श्रोताओं, आज की पहेली इस प्रकार है। बाप पूत की एकई माई, ज्ञानी देव अर्थ लगाई। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओं, ये पहेली कबीरदास जी के जो बीजक किताब है, बीजक ग्रंथ है, उसके आधार पर है। बाप पूत की एकई माई, ज्ञानी देव अर्थ लगाई। अब बाप का अर्थ होता है पिता और पूत का अर्थ होता है पुत्र। पिता पुत्र की एक ही माता कैसे हो सकती है? श्रोताओं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, लेकिन ये बात सच है। यहाँ कबीरदास जी ने अपनी पहेली में उजागर किया है कि बाप पूत की एकई माई कैसे हो जाएगी। तो श्रोताओं, उन्होंने बताया है कि नारी जाति एक ही होती है और उसी नारी से पिता पैदा होता है और उसी नारी से पुत्र पैदा होता है। तो यदि हम नारी को ही माँ की संज्ञा देते हैं तो उसी नारी से तो पुत्र पैदा हुआ और उसी नारी जाति से पिता पैदा हुआ। यानी यहाँ कबीरदास जी नारी जाति की चर्चा कर रहे हैं। कई किताबों में तो हमने ऐसे भी पढ़ा है कि बाप पूत की एक ही नारी। मैंने तो माई बताया है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बाप पूत की एक ही नारी कैसे हो सकती है, एक ही नारी। लेकिन इसमें भी कवि का, जो कबीरदास जी हैं, उनका संदेश यही है कि वो नारी जाति को ही संबोधित करके कह रहे हैं कि नारी जाति ऐसी है जो पिता के साथ भी शादी कर दी जाती है और उसी नारी जाति में से पुत्र के साथ शादी कर दी जाती है। तो श्रोताओं, इस प्रकार से कबीरदास जी ने यहाँ नारी जाति को उजागर किया है। साथ में वो देखना चाहते हैं कि ज्ञानियों का कैसा ज्ञान है, ताकि मैं ज्ञान को परख सकूं। लेकिन कुछ लोग इस पहेली को उल्टा समझ जाते हैं कि बाप पूत की एक ही माई या एक ही नारी कैसे हो सकती है, ये तो संभव ही नहीं है। तो वास्तव में ये संभव नहीं है, लेकिन इसका संभव होना तो इसी प्रकार से है कि ये नारी जो जाति है, इसी में पुत्र होता है, इसी में पिता होता है। पिता भी नारी से ही पैदा है और पुत्र भी नारी से ही पैदा है। तो श्रोताओं, इस प्रकार से बाप पूत की एक ही नारी हुई। श्रोताओं, हमारी पहेली आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं और आप हमसे सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी पहेलियां पूछिए, हम आपका इंतजार करेंगे। इसी के साथ बोलो जय श्री राम, राधे राधे जी।